फिल्म वासुदेव शास्त्री से शुरू होती है, जो एक प्रतिभाशाली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंट है, जिसे अक्षम करार दिया जा रहा है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल हो गया था और फिर से काम करने के लिए खुद को घायल कर लिया था। बाद में जब वह उदास होकर एक पार्क के पास बैठता है, तो उसके जीवन का प्यार नंदिनी उसे सांत्वना देती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वासुदेव शास्त्री, जो एक टॉपर लेकिन आकर्षक व्यक्ति है, आईआईटी रुड़की में आता है, जहां दूसरे स्थान पर रहने वाली नंदिनी चौहान ईर्ष्या के कारण उसके जीवन को नरक बनाने का फैसला करती है। वह लगातार उससे नफरत करती है, लेकिन वासु हर बार उसे मात दे देता है। परिसर में मिलनसार, प्रतिभाशाली होने के अलावा वह गुप्त रूप से रॉ के लिए अंशकालिक काम करते हुए अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करता है। आईआईटी में अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले नंदिनी अनिच्छा से एक प्रमेय के संबंध में मदद पाने के लिए वासुदेव से मिलने जाती है। वहां वासुदेव नंदिनी के सामने स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से उससे प्यार करता था। यह सुनकर नंदिनी तुरंत एक चालाक योजना बनाती है और वासुदेव को नींद की गोलियां देती है ताकि वह अगले दिन परीक्षा में शामिल न हो सके। हालांकि वासुदेव इस बार भी उससे आगे निकल जाता है और उससे पहले परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है। वासु उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखता है और इसके बजाय एक अप्रत्याशित गड़बड़ी में उसकी मदद करता है और अपना पेपर पूरा करने के बाद मुस्कुराते हुए चला जाता है। नतीजों के दिन नंदिनी को पता चला कि वासुदेव ने जानबूझकर उसे टॉप करने के लिए एक कोरा कागज जमा किया था। प्यार के प्रति उसके समर्पण को देखकर नंदिनी उसके प्यार में पागल हो जाती है, लेकिन इसका खुलासा नहीं करती और अपने सपनों की नौकरी के लिए अमेरिका चली जाती है। दूसरी ओर रॉ के वरिष्ठ सदस्य वासुदेव की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें रॉ में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। यह जानने के बाद कि उसके माता-पिता पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा नियोजित सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे, वासु ने अंततः आईएसआई के खिलाफ बदला लेने के लिए रॉ में शामिल होने का फैसला किया। फिल्म वर्तमान में लौटती है, जहां वासुदेव, जिसे रॉ द्वारा अक्षम करार दिया गया है, एक छड़ी का उपयोग करता है और अपने असफल मिशन के बाद से तीव्र टिनिटस और कई चोटों से पीड़ित है। नंदिनी ने भारत लौटने और वासु की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली थी। वह वासुदेव को पुडुचेरी में अपने घर ले जाती है, जहां उसकी मां नंदिनी, जिसने अपने करियर से पहले कभी भी व्यक्तिगत रिश्तों को महत्व नहीं दिया था, को वासुदेव के कल्याण के लिए बहुत बड़ा बलिदान करते हुए देखकर सुखद आश्चर्य होता है। वासुदेव और नंदिनी कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक होती है क्योंकि वासुदेव को अपने असफल मिशन के बारे में मतिभ्रम होने लगता है। भ्रमित नंदिनी वासुदेव को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने की कोशिश करती है। वासुदेव मना कर देता है और नंदिनी को अपने असफल मिशन की दुखद कहानी सुनाता है, जिसके बाद वह भारत में आईएसआई के मास्टरमाइंड और अपने असफल मिशन के मुख्य लक्ष्य एमआरएस का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। इसके तुरंत बाद यह दिखाया गया कि सभी मतिभ्रम वासुदेव द्वारा अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रचा गया एक नाटक मात्र थे। वह एक एक करके उन सभी को मार डालता है जिन्होंने एमआरएस की मदद की थी। दूसरी ओर एमआरएस को वासुदेव की वापसी का एहसास होता है और वह एक छद्मवेशी पार्टी में उसे मारने की योजना बनाती है। बहाना पार्टी में वासुदेव खुद को बचाता है, लेकिन एक बार फिर घायल हो जाता है। वासुदेव की दयनीय स्थिति देखकर नंदिनी टूट जाती है। एमआरएस, जो गुप्त रूप से उन्हें देख रही थी, इसका फायदा उठाती है और नंदिनी का अपहरण कर लेती है। इसके तुरंत बाद रॉ के वरिष्ठ सदस्य उनकी योग्यता को स्वीकार करते हैं। रॉ की मदद से वासुदेव नंदिनी को ढूंढता है, मथुरा को एक बड़े विस्फोट से बचाता है और अंत में एमआरएस को नदी में डुबोकर मार देता है।
रॉ के सभी सदस्य उनकी प्रशंसा करते हैं। फिल्म का अंत नंदिनी को गले लगाने के साथ होता है।